कहानी की शुरुआत स्पेन से होती है, जहां एक बूढ़ा कपल खेत के रास्ते अपने घर जा रहा था। तभी अचानक एक स्पेसशिप उनके पास से गुजरी और सीधे खेत में जा गिरी। धमाके की आवाज सुनकर वे दोनों उसे देखने गए। जब स्पेसशिप का दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। वहां एक छोटा बच्चा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बच्चे की मूंछें थीं। यह देखकर वे चौंक गए, लेकिन फिर भी उस कपल ने उस बच्चे को गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम जुआन रख दिया। असल में यह बच्चा चिटोन नाम के ग्रह का था, जहां स्कोरबा नाम के दुष्ट एलियन का राज चलता था। चिटोन को स्कोरबा की दरिंदगी से बचाने के लिए वैज्ञानिक जान और उनकी पत्नी ने मिलकर इस बच्चे को बनाया था, लेकिन इसकी भनक स्कोरबा को लग गई और वो बच्चे को मारने के लिए उसकी लैब की तरफ बढ़ रहा था। तभी जान ने बिना वक्त गंवाए बच्चे को स्पेसशिप में बैठाकर पृथ्वी पर यूएसए भेजने का फैसला किया, ताकि वो बड़ा होकर चिटोन को स्कोरबा के जुल्मों से बचा सके। बच्चे के निकलते ही स्कोरबा अपनी बेटी अगाता के साथ वहां आ पहुंचा। अगाता ने जान का दिमाग पढ़कर स्कोरबा को सब कुछ बता दिया कि जान ने उस बच्चे को कहां भेजा है। तब स्कोरबा ने अगाता को उस बच्चे के पीछे जाकर उसे पकड़ कर लाने का मिशन दिया। अगाता अपनी स्पेसशिप लेकर निकल पड़ी। जब दोनों स्पेसशिप पृथ्वी पर पहुंचने वाले थे, तभी बच्चे की स्पेसशिप एक सैटेलाइट से टकरा गई। इस टक्कर से उसका रास्ता बदल गया और वो अमेरिका के बदले सीधा स्पेन की तरफ मुड़ गई और उसी खेत में जा गिरी जहां बूढ़े कपल को यह बच्चा मिला था। वो बूढ़ा कपल बच्चे को अपने घर ले आता है और साथ में उसकी स्पेसशिप को भी, ताकि उसे दुनिया की नजरों से छिपा सके। कुछ ही समय में उस कपल को एहसास हो गया कि जुआन कोई आम बच्चा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि उसकी मूंछें बहुत जल्दी बढ़ जाती थीं। साथ ही उसमें अद्भुत शक्तियां थीं, जैसे जबरदस्त रफ्तार, ताकत, चीजों के आर पार देखना और अपनी फूंक से पानी को बर्फ बनाना। लेकिन दिक्कत यह थी कि जब भी वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता था, बाकी लोग उससे डर कर भाग जाते थे। इसी वजह से 10 साल की उम्र तक जुआन का कोई भी दोस्त नहीं बना। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि अगर तुम्हें यहाँ लोगों के साथ रहना है तो तुम्हें उन्हीं की तरह एक आम इंसान होने का नाटक करना होगा। इसी तरह 20 साल बीत गए। अब जुआन बड़े शहर में एक आम इंसान बनकर अकेला रह रहा था और एक ऑफिस में काम करता था। एक दिन उसके दोस्त और बॉस जेमी ने उसे फोन करके नींद से जगाया और पूछा, तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं पहुंचे? जुआन ने झूठ बोला कि वह तो ऑफिस पहुंच चुका है। फोन रखते ही वह अपनी तेज रफ्तार से फटाफट तैयार हुआ और तुरंत ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में जेमी ने जुआन को बताया कि आज एक नई लड़की ज्वाइन करने वाली है, जिसे जेमी पसंद करता था। जेमी उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखना चाहता था, पर जुआन ने मना कर दिया और ब्रेकफास्ट करने चला गया। तभी ऑफिस की घंटी बजी। जुआन ने अपनी एक्स-रे विजन से दरवाजे के आर पार देखा तो हैरान रह गया। ये नई लड़की लुइसा थी, जो कॉलेज में जुआन की पुरानी दोस्त हुआ करती थी। जुआन ने खुशी खुशी दरवाजा खोला, उसका स्वागत किया और शाम को होने वाली पार्टी के लिए भी मान गया। शाम को काम के बाद लुइसा, जुआन, जेमी और 2 वर्कर्स पार्टी के लिए रुके। जब लुइसा बाथरूम गई तो जुआन ने अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसे पता चला कि जेमी का चिपकू स्वभाव लुइसा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वह खुश थी कि उसका पुराना दोस्त जुआन वहां है। खुशी के मारे जुआन ने चुपके से पानी को बर्फ बनाकर सबके लिए ड्रिंक्स बनाए, लेकिन जब तक वह बाहर आया लुइसा जा चुकी थी। जुआन तुरंत अपनी तेज रफ्तार से उसके पीछे गया और मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गया। फिर वो दोनों साथ खाना खाने निकल गए। जब वह रेस्टोरेंट में थे तो वहां कुछ बिगड़े हुए लड़के लड़कियां आकर हल्ला करने लगे। लुइसा ने उन्हें टोका तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे। हद तो तब हो गई जब एक लड़के ने जुआन को धक्का दे दिया। जुआन को गुस्सा तो बहुत आया। उसका मन किया कि एक ही मुक्के में सबको सीधा कर दे, लेकिन अपनी असलियत छुपाने के लिए उसने कुछ नहीं किया और चुपचाप अपमान सह लिया। बाद में जुआन घर जाने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या सच में अपनी असलियत और शक्तियों को छिपाना सही है। तभी अचानक एक ट्रेन जबरदस्त रफ्तार में उसके सामने से गुजरी। ड्राइवर का कंट्रोल छूट चुका था और ट्रेन पूरी तरह काबू से बाहर हो चुकी थी। ये देखकर जुआन से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके ट्रैक्स पर छलांग लगा दी। वह अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके ट्रेन से भी तेज भागा और अगले स्टेशन पर ट्रेन से पहले ही पहुंच गया। वहां उसने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसकी शक्तियां कम पड़ने लगीं। आखिरकार जुआन अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी स्टेशन पर पहुंचा। उसने फायर हॉज के पाइप की मदद से ट्रेन को रोक लिया। एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। उस वक्त स्टेशन पर मौजूद सब लोग जुआन को हैरानी से देखने लगे। जुआन समझ गया कि पोल खुल गई है, इसलिए उसने पास खड़े एक आदमी की टोपी चुराई और अपना चेहरा छिपाकर तुरंत वहां से भाग निकला। अगली सुबह एक अनजान इंसान ने ट्रेन रोकी। ये खबर सारे टीवी चैनल्स पर आग की तरह फैल गई और ये खबर उड़ते उड़ते यूएसए में बैठी अगाता तक भी पहुंच गई। अगाता अब बड़ी हो चुकी थी और वो चिटोन इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन भी थी। वो इतने सालों से जुआन की ही तलाश कर रही थी और आज उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिल गया था। उसने तुरंत अपनी रोबोट्स की फौज तैयार की और स्पेन जाने का फैसला किया। उधर स्पेन के ऑफिस में जुआन ने लुइसा को फिर से डेट पर ले जाने का प्लान बनाया। तभी उसका दोस्त जेमी दौड़ता हुआ आया और बताया कि यूएसए से
अगाता आ रही है। वो उस सुपर हीरो से मिलना चाहती है जिसने ट्रेन रोकी थी। दूसरी तरफ अगाता ने अपने पिता स्कोरबा को वीडियो कॉल पर बताया कि वो जल्द ही जान के बेटे तक पहुंचने वाली है। उसने कहा, पिताजी, मेरी कंपनी की टेक्नोलॉजी दुनिया के हर कोने में फैल चुकी है, वो मुझसे बच नहीं पाएगा। मगर स्कोरबा को अगाता पर ज्यादा यकीन नहीं था, क्योंकि अगाता ने इस मिशन पर पहले ही काफी साल बर्बाद कर दिए हैं। दूसरी तरफ जुआन बस में बैठकर लुइसा से मिलने जा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सिर में एक खतरनाक दर्द होने लगा। असल में यह अगाता की वजह से हो रहा था, क्योंकि अगाता अपने दिमाग से सिग्नल भेजकर उसे अपनी कंपनी चिटोन की बिल्डिंग में बुला रही थी। दर्द इतना तेज था कि जुआन खुद को रोक नहीं पाया और सीधा उस बिल्डिंग में पहुंच गया। वहां उसे अगाता के साथ डिनर के लिए ले जाया गया। बातों ही बातों में अगाता ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह एक एलियन हूं और तुम्हें अपने प्लेनेट वापस ले जाना चाहती हूं। जुआन को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वो वहां से जाने लगा। पर तभी अगाता ने उसका दिमाग पढ़ लिया और जान गई कि जुआन किसी लुइसा नाम की लड़की को पसंद करता है। उसने तुरंत अपने रोबोट्स की फौज को जुआन को रोकने का हुक्म दिया। वैसे तो जुआन को लड़ना वड़ना ज्यादा नहीं आता था, मगर इन रोबोट्स को मजा चखाना उसके बाएं हाथ का खेल था। जब सारे रोबोट्स झुंड बनाकर उसके ऊपर चढ़ गए तो वो चुपके से नीचे से निकल आया और एलिवेटर लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन भागते वक्त जुआन अपनी जैकेट वहीं भूल गया था। जब अगाता ने जैकेट चेक की तो उसे उसमें लुइसा का बिजनेस कार्ड मिला, जिससे अगाता ने अपना अगला प्लान शुरू कर दिया। उसकी कंपनी की टेक्नोलॉजी हर जगह मौजूद थी, इसलिए उसने जुआन के ऑफिस में रखी एक सफाई करने वाली छोटी मशीन को हैक कर लिया। उस मशीन ने चुपके से लुइसा के कॉफी कप से उसका डीएनए सैंपल ले लिया। फिर उस मशीन ने खुद को कंप्यूटर से कनेक्ट करके अगाता को जानकारी भेजनी शुरू कर दी। तभी जेमी की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि डाटा कहीं और भेजा जा रहा है। जैसे ही जेमी ने मशीन को उठाने की कोशिश की, उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगा। देखते ही देखते उस मशीन के मकड़ी जैसे पैर निकल आए और वो जेमी के पीछे पड़ गई। जेमी ने पास पड़ा एक कोट स्टैंड उठाया और बाकी 2 वर्कर्स की मदद से उस मशीन को मार मार कर तोड़ डाला। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डीएनए सैंपल अगाता तक पहुंच चुका था। जेमी ने घबरा कर लुइसा को सावधान करने के लिए फोन लगाया, मगर उसने फोन ही नहीं उठाया। उधर जुआन भी लुइसा को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि लुइसा नशे में धुत थी। वह चाहती थी कि जुआन आज की रात उसके साथ ही बिताए। जुआन एक शरीफ इंसान था। उसने कहा कि तुम होश में नहीं हो और मैं तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन जब लुइसा ने उसे डरपोक कहा तो जुआन ने उसे किस किया और वहां से चला आया। लेकिन जेमी यह सब देख रहा था। वह लुइसा को सावधान करने आया था, लेकिन यह सीन देखकर उसे जुआन पर बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त वहां अगाता आ गई। उसने जेमी का दिमाग पढ़ लिया और उसे अपना मोहरा बनाने का फैसला किया। अगाता ने लुइसा के डीएनए से उसका एक रोबोट क्लोन तैयार किया था। उसने जेमी को लालच दिया, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें असली लुइसा तक पहुंचा दूंगी। यह सुनकर जेमी मान जाता है। अगली सुबह जुआन अपने घर गया और माँ बाप से अपनी सच्चाई पूछी। आखिरकार उन्होंने बता ही दिया कि वह सच में एक एलियन है। वे उसे गैराज में ले गए और उसकी स्पेसशिप भी दिखाई। जुआन ने स्पेसशिप का एक बटन दबाया और उसके असली पिता जान का होलोग्राम सामने आ गया। जान ने कहा, बेटा, तुम्हें वापस चिटोन आना होगा और अपने लोगों को स्कोरबा के जुल्मों से बचाना होगा। मगर जुआन ने साफ मना कर दिया। उसे किसी दूर दराज के प्लेनेट का हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर उसकी धरती वाली माँ ने उसे समझाया और स्पेसशिप में मिले एक खास कपड़े से उसके लिए एक सुपर हीरो सूट बना दिया। यह सूट काफी अजीब और ढीला था, फिर भी उसने उसको पहनने का फैसला किया। जुआन को लगा कि उसके अंदर उड़ने की शक्ति नहीं है, फिर भी मन रखने के लिए वह छत पर चढ़ा और कूद गया और सीधा नीचे गिर पड़ा। यह देखकर वहां खेल रहे कुछ शरारती बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। जुआन को गुस्सा आया और बच्चों को चिढ़ाने के लिए 2 उंगलियां दिखाईं, लेकिन तभी अचानक वह जमीन से ऊपर उठने लगा। उसने दूसरे हाथ से भी ऐसा किया और देखते ही देखते वह रॉकेट की तरह आसमान में उड़ने लगा। पहले तो उसका बैलेंस नहीं बन रहा था, कभी वह समुद्र में गिरता तो कभी रेगिस्तान में जा टकराता, मगर कुछ ही देर में वह उड़ना सीख गया और सुपर स्पीड से सीधा अपने घर वापस आ गया। इसके बाद जुआन ने अपने सूट के ऊपर आम कपड़े पहन ली। तभी लुइसा उसके घर आई, लेकिन असल में यह लुइसा नहीं बल्कि उसका एक रोबोट क्लोन था। जुआन को कुछ तो गड़बड़ लगी, इसलिए वो उसे बात करने के लिए अपने कमरे में ले गया। वहां जुआन ने उसे अपनी असली पहचान बताई तो उस रोबोट ने उसे समझाया कि उसे अपने प्लेनेट वापस चले जाना चाहिए, मगर जुआन उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। तभी जेमी ने रोबोट की मदद से जुआन को ताना मारा कि तुम्हारी किस बेहद बकवास थी और तुम अपने ही दोस्त जेमी को धोखा दे रहे हो। यह सुनकर जुआन को गहरा सदमा लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने जेमी के साथ सच में गलत किया है। जुआन का
पछतावा सुनकर जेमी का दिल भी पिघल गया और वो अगाथा का साथ छोड़ने का मन बनाने लगा। यह देखकर अगाथा ने गुस्से में लुइसा के रोबोट को खुद कमांड दी और एक जोरदार मुक्का जुआन को मार दिया, जिससे वो धड़ाम से नीचे जा गिरा। लेकिन जुआन ने हार नहीं मानी। उसने अपने ऊपर के कपड़े फाड़े और अपनी कॉस्ट्यूम में आकर रोबोट से लड़ने लगा। आखिरकार उसने वहां पड़े एक बैट से वार करके उस रोबोट का सिर ही उखाड़ दिया। उधर अगाथा ने देखा कि जेमी गद्दारी कर रहा है, तो उसने उसे बंदी बना लिया। इधर जुआन को पता चला कि असली लुइसा बार्सिलोना में है, तो वो पूरी रफ्तार से उड़कर वहां पहुंच गया। उसने लुइसा को सब सच बताया, पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जुआन ने साबित करने के लिए अपनी कॉस्ट्यूम दिखानी चाहिए, मगर तभी अगाथा के आदमियों ने लुइसा को अगवा कर लिया। उसी वक्त जुआन के सिर में फिर से एक जोरदार दर्द हुआ, क्योंकि अगाथा ने उसके दिमाग में संदेश भेजा कि लुइसा अब उसके कब्जे में है। जुआन गुस्से में उड़कर चिटोन बिल्डिंग पहुंचा, जहां लुइसा और जेमी एक दीवार से बंधे हुए थे। अचानक वहां लगे स्पीकर से कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज आने लगी, जिससे जुआन दर्द के मारे नीचे गिर गया। जेमी और लुइसा ने पहले तो उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जेमी ने कहा, क्या फालतू सा सुपर हीरो है, किसी काम का नहीं है। ये सुनकर जुआन की ईगो हर्ट हो गई। फिर लुइसा भी उसकी बेइज्जती करने लगी। उसके बाद तो जुआन का खून खौल उठा। उसने अपनी हीट विजन से दीवार में छेद किया और उन दोनों को छुड़ाकर अपने घर ले आया। उधर अगाथा को इसकी खबर नहीं मिली, क्योंकि तभी उसका क्रूर पिता स्कोरबा धरती पर आ टपका था। जब वो जुआन को देखने आया तो वो वहां था ही नहीं। ये देखकर स्कोरबा बहुत गुस्से में आ गया और अगाथा से कहा कि काश तू मेरी बेटी ही ना होती। ये सुनकर अगाथा का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया। उसने गुस्से में आकर बुढ़े स्कोरबा की ऑक्सीजन पाइप काट डाली, जिससे उसका किस्सा वहीं खत्म हो गया। अब अगाथा ने स्कोरबा की जगह ले ली थी। वह जल्द ही स्पेसशिप में बैठकर जुआन के घर पहुंची और नीचे आते ही उसने खुद को एक विशाल रोबोट में बदल लिया। यह देखकर जुआन फटाफट अपना सुपर हीरो सूट पहनने लगा। तभी जुआन के पिता ने अपनी बंदूक निकाली और अगाथा के रोबोट पर गोली चला दी। अगाथा ने गुस्से में वैक्यूम चलाया और उन्हें वैक्यूम क्लीनर की तरह अंदर खींचने की कोशिश की। जुआन उन्हें बचाने दौड़ता है, लेकिन हाथ छूट जाता है और उसके पिता मशीन के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद अगाथा ने जुआन को उठाकर इतनी दूर फेंका कि वह हवा में उड़ता हुआ सीधा बार्सिलोना के स्टेडियम में जा गिरा। जुआन हार मानने वालों में से नहीं था। वह तुरंत उड़कर वापस आया, लेकिन तब तक अगाथा ने उसकी माँ को भी मशीन के अंदर खींच लिया था। अब अगाथा ने जुआन को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने पैरों तले रौंदने लगी। उसने जुआन का काम तमाम करने के लिए एक खतरनाक इलेक्ट्रिक आरी निकाली। वह जुआन को काटने ही वाली थी कि तभी जेमी ने उसका ध्यान भटकाना शुरू कर दिया। अगाथा ने गुस्से में उसे भी मशीन के अंदर खींच लिया, लेकिन तभी लुइसा गैराज से ट्रक लेकर बाहर निकली और जुआन को आवाज दी। लुइसा की आवाज सुनकर जुआन खड़ा हो गया और रोबोट को जोरदार मुक्के मारने लगा। वह पहली बार गर्व से कहता है कि मेरा नाम सुपर लोपेज है। फिर उसने अपनी बर्फीली फूंक से रोबोट के कांच को जमा दिया और उसे एक जोरदार धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया। पानी में गिरते ही रोबोट खराब हो गया और आखिरकार जुआन के माता पिता जेमी और अगाथा सही सलामत रोबोट से बाहर निकल आए। इसके बाद जुआन ने अगाथा और एक नकली सुपर हीरो को धोखे से स्पेसशिप में बैठाकर चिटोन ग्रह भेज दिया। वहां सबको लगा कि स्कोरबा मारा गया है और यही असली हीरो है, तो उन्होंने उस नकली आदमी को ही अपना राजा मान लिया। वहीं धरती पर जुआन अब सबसे बड़ा सुपर हीरो बन गया था। जुआन और लुइसा ने शादी कर ली और एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। अब जुआन को जब भी वक्त मिलता वह सुपर हीरो बनकर सबकी मदद करने निकल पड़ता और दुनिया को बचाता। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।